नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्टेज के एस्ट्रो चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिया। करवा चौथ एक ऐसा दिन है जहां हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कब से करवा चौथ करने की परंपरा चली आ रही है और जिस करवा की हम पूजा करते हैं आखिर वो कौन थी? तो चलिए हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसा द्वापर युग में किया जाता था। सुहागिन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा की जाती है आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? तो आइए आपको इस विषय में विस्तार से बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गए और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता थी जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे से बंधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? इस पर करवा ने कहा कि यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप इस मगरमच्छ को अपनी शक्ति से मृत्यु दंड दे और इसको नरक में ले जाए। यमराज ने कहा कि हे देवी, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए हम समय से पहले मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उनको श्राप दे सकते थे और ना ही उनके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और साथ ही उनके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगी। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेंगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थ होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इनका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की थी। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।